मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुछ क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख 12वां महीना 2019 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है 3 से 4 शिफ्ट का। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे कि वो फंक्शन या फिर वो ऑप्शन या फिर वो शॉर्टकट की कैसे कहाँ पे लागू किया जाता है, वो चाहे MS वर्ड का हो या फिर MS एक्सेल का हो या फिर पावर पॉइंट को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन तो का आप जानिएगा ही, साथ में आप प्रैक्टिकली भी देखते जाइएगा कि कहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में डाटा सोर्स बनाए जाने तक आप मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश डैश नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले आपको बता देते हैं कि मेल मर्ज का क्वेश्चन है और मुख्य डॉक्यूमेंट में हम लोग फील्ड नहीं जोड़ सकते हैं डाटा सोर्स बनाने तक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर के मूल गठन में यानी कि मेन पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो उसमें वेब कैमरा शामिल नहीं होता है। एक कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होता है वो मॉनिटर होता है, CPU होता है, मदरबोर्ड होता है और कीबोर्ड होता है, माउस होता है, बट उसमें वेब कैमरा या फिर वेब कैमरा किसी भी तरह का चीज़ में उसमें शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि MS एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट की नई रो का और नई कॉलम में डालने के लिए कौन सी टाइप का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा उसका आप जानिए। तो इसका होम का इस्तेमाल करके हम लोग MS एक्सेल में वर्कशीट में कहीं पर भी कोई रो या फिर कॉलम कैसे क्रिएट किया जाएगा, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें एक्सेल ओपन करना होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सेल ओपन हो गया है और एक्सेल ओपन होने के बाद हम यहाँ पर से कुछ एक वैल्यू लिख देते हैं ताकि जब हम क्रिएट करें तो कन्फ्यूज़न ना हो। और हमें इसमें एक रो क्रिएट करना हो, तो रो कहाँ किस हो जाता है, तो ये जो 1 2 3 में आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो रो है, और इस प्रकार जो लिखा हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम है। यानी कि जो ABCD में लिखा हुआ देख रहे हैं ये कॉलम कहा जाता है और ये 1 2 3 में जो लिखा हुआ है इसे रो बोला जाता है। तो जब भी आपको रो क्रिएट करना होगा, जैसे 3 के ऊपर करना है, तो इस पर क्लिक कर लिए और होम पे गए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि इंसर्ट का फंक्शन है और इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। उसी प्रकार ए के ये जो A नंबर कॉलम में सब डाटा हम चाहते B में हो तो A को यहाँ पे खाली करना होगा, तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर से इंसर्ट कॉलम कर लेंगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि होम से रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल 2016 हो या 2010 हो या 2013 या फिर 2007, तो इसमें से किसी भी में आपको वर्कशीट में आपको नया रो या फिर नया कॉलम इंसर्ट करना हो, डालना हो, तो आपको होम टैब पर जाकर आप मतलब नया रो और नया कॉलम ला सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश डैश व्यू में किसी प्रोटेक्शन की स्लाइडों को उनके संख्यात्मक अनुक्रमण के प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे कहते हैं हैंड आउट। ये क्वेश्चन जो है MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है और यहाँ पर से जो हैंड आउट देख रहे हैं ये हैंड आउट क्या है, एक व्यू है। जैसे MS एक्सेल में, MS वर्ड में व्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यू का मतलब हो गया कि हम लोग अपने स्लाइड को या फिर हम अपने पेज को या फिर अपने वर्कशीट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर से बोल रहा है कि डैश डैश व्यू में किसी प्रोटेक्शन की स्लाइडों को उनके सकारात्मक अनुक्रमण में प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो हैंड आउट है। हैंड आउट कहाँ पे रहता है, इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट ओपन करना होगा। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद जैसा कि देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे लास्ट होता है, और इसमें देखिएगा बहुत सारे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड आउट मास्टर का ऑप्शन है। तो इसी हैंड आउट मास्टर से कई अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनते हैं और इसमें कई तरह के ऑप्शन भी रहता है, ओरिएंटेशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे हैंड आउट रहता है व्यू टैब में, लास्ट वाला में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि MS एक्सेल में सेल की सामग्री, यानी कि अगर आप सेल में कुछ लिखे हुए, कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, तो उस कंटेंट्स को एडिट करने के लिए कौन सी की को यानी कि कौन सी बटन को प्रेस करना होगा जिससे वो क्या होगा, एडिट हो सकता है। तो वो उसका आंसर होगा F2 बटन। F2 बटन को एडिट बटन भी कहा जाता है, रीनेम बटन भी कहा जाता है। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सेल में नहीं बल्कि आप जनरली में भी, आप जैसे कोई फाइल है उसका नाम बदलना है तो सेलेक्ट करके F2 बटन प्रेस कीजिए, वो क्या होगा, एडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि MS विंडो स्क्रीन के डैश डैश निचले कोने पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है। तो अगर विंडो में अगर हम लोग बात करें, विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर हम सबसे नीचे अगर हम लोग स्टार्ट बटन की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से, ये है स्टार्ट बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका सारा फीचर्स कंप्यूटर का ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है
कि डैश डैश डाटाबेस लेबल्स को प्रिंट करने के उपयोगी होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। और ये डाटाबेस क्या है और लेबल्स क्या है? तो डाटाबेस लेबल्स जो होता है ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है। और मेल मर्ज जो होता है एमएस वर्ड में होता है, तो उसमें डाटाबेस किसे कहा जाता है? तो जिसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, सेव पहले से सेव किया हुआ रहता है एक टेबल में, तो उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस कहते हैं। स्प्रेडशीट डाटाबेस लेवल को प्रिंट करने के उपयोगी होता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होता है, इसलिए यहाँ पर डाटाबेस इसका नाम जुड़ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित फार्मूला का काउंट क्या होगा? अगर फार्मूला लगाएं इक्वल टू ABS -5 और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दें तो क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा 5। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं MS एक्सेल में। तो जैसा देख रहे हैं कि एक्सेल ओपन हो गया है, और एक्सेल ओपन करने के बाद आप किसी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, और उस सेल में अगर आपको लिखना है इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, फिर माइनस का सिंबल देना है। माइनस का सिंबल देने के बाद आपको जैसे उसमें 5 लिखा होता तो 5 लिखने के बाद फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर से 5 शो कर रहा है। तो इसका मतलब 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A नंबर, ये बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश डैश सेव एज के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किसी भी फाइल को पहले से आप सेव किए हुए हैं और उसको सेव एज करना यानी कि एक नए एड्रेस पे सेव करना है, तो उसके लिए एक शिफ्ट प्लस या फिर F12 बटन प्रेस करना होगा। F12 बटन प्रेस करके आप उस फाइल को सेव एज कर सकते हैं। तो ये तो शॉर्टकट की है, याद करने का चीज़ है कि F12 बटन से सेव एज होता है। F2 से कोई भी सेल को एडिट या रीनेम कर सकते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए कि F12 से कोई भी फाइल को या फिर फोल्डर को हम लोग उसे क्या करते हैं? सेव एज से कर सकते हैं दूसरे जगह पे ले आके। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि MS एक्सेल में नई खाली वर्कशीट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की कोई उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का। अगर आप MS एक्सेल में हैं और एक नया फाइल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी लिखा हुआ है बुक 1 और Ctrl+N प्रेस किए तो क्या लिखा गया? यहाँ पे ऊपर में बुक 2, यानी कि एक और फाइल क्या हुआ? क्रिएट हो गया। उसी तरह से किसी फाइल को F12 बटन प्रेस कीजिएगा तो वो क्या होगा? रीनेम का फंक्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम का सारा फंक्शन आ गया, और यहाँ से हम किसी भी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर से रीनेम करें, सेव एज कर सकते हैं, जिससे इससे पहला क्वेश्चन जो था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की डाटा सोर्स को डैश डैश से जोड़ने के लिए डाटा सोर्स को मेल मर्ज के लिए MS वर्ड खोलना चाहिए, तो इसे कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट। देखिए, आप इस चीज़ को समझना है कि डाटा सोर्स किसे कहते हैं। तो जहाँ पर मेरा इंफॉर्मेशन जहाँ पे जो लिखा गया है, जिसके नाम से मैसेज भेजना है, जिसके नाम से लेटर बनाना है, तो जो जिस व्यक्ति के नाम से बनाना है उस व्यक्ति का नाम, पता, सारा एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो उस जगह पे लिखा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स कहते हैं। और जिस फाइल में सेव रहता है उसे मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए तभी दोनों जुटेगा, तब तो इन्फॉर्मेशन MS वर्ड में आएगा, मेल मर्ज में। तो MS वर्ड में जोड़ने के लिए डाटा सोर्स के मेल मर्ज के लिए MS वर्ड खोला जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रत्येक वर्जन, जितने भी वर्जन संस्करण के लिए समान रहने वाली जानकारी क्या है? तो उसमें जो उसका मेन डॉक्यूमेंट है वो एकदम सेम रहेगा। आप जैसे सपोज कीजिए कि आप MS वर्ड 2007 यूज़ करते हैं और अचानक सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए और जो डाटा आपका है, मेन डॉक्यूमेंट है, वो हमेशा के लिए सेव है। तो अगर आप नए सॉफ्टवेयर भी लाइएगा तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का प्रत्येक वर्जन के लिए समान रहने वाली जानकारी यह है कि उसका मेन डॉक्यूमेंट एक ही जैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके स्टाइल में बदलाव हो सकता है, जो ऊपर से जितने भी डिज़ाइन रहता है उसका स्टाइल बदलाव हो सकता है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट जो है वो भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इंफॉर्मेशन को उसमें सेव करके रखते हैं और वर्जन चेंज होता है और फिर वो क्या करते हैं, उसी मेन डॉक्यूमेंट से अपना काम कर पाते हैं। अब मेन डॉक्यूमेंट जहाँ पर फाइल वगैरह सेव किया हो रहता है इंफॉर्मेशन आपका, और उसे डाटा सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 13 कि 2 या 2 से अधिक सेलों को मर्ज नहीं किया जा सकता है, तो ये असत्य है। मर्ज किया जा सकता है। मर्ज करने का तरीका यह है कि आप पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से और होम पे क्लिक कीजिए। होम में यहाँ पर से अलाइनमेंट ग्रुप में आप देख सकते हैं कि मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मर्ज हो गया।
मर्ज का ज़्यादातर यूज जो होता है किसी भी टाइटल वगैरह लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2 होगा कि आप किसी भी 2 सेल को मर्ज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर असत्य के रूप में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। पीपीटी एक्सटेंशन कोड होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का, यानी कि पावर पॉइंट फाइल का, ठीक है। और उसका जब जैसे बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है उसे प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको भी बताए हैं कि एमएस वर्ड में आप एमएस एक्सेल में आप देख सकते हो ऊपर में टाइटल बार में बुक 1 के नाम से जाना जाता है। और उसी तरह से अगर हम लोग पावर पॉइंट की ओपन करें तो पावर पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन 1 के नाम से लिखाता है। और अगर एमएस वर्ड में जाएंगे तो एमएस वर्ड में यहाँ पर से दिखाएगा डॉक्यूमेंट 1। तो इस तरह से क्या होता है, सब सॉफ्टवेयर में, चाहे जैसे एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, एमएस एक्सेल है तो बुक 1, एमएस पावर पॉइंट है तो प्रेजेंटेशन 1, यानी कि जो भी चीजें होती हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट ये नाम होता है कोई भी सॉफ्टवेयर का। उसके बाद फिर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट, यहां पर से एक स्क्रीनशॉट है हमारे पास दिया हुआ, तो इस स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आपको पीले कलर का, ये जो आप पीला कलर का बॉक्स आप देख पा रहे हैं यहां पर से, तो इस पीले कलर के बॉक्स के द्वारा चिन्हित जो तीर निशानी है उसका क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो उसे करने के बाद उसका पूरा विस्तार रूप ओपन होगा। और कैसे होगा इस चीज को हम अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। तो एक सबसे पहला तो जरूरी यह है कि सबसे पहले नंबर स्मार्ट आर्ट लाना होगा, क्योंकि वो स्मार्ट आर्ट का फंक्शन है। तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें जो भी तरह का आपको चाहिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम कहें या फिर जो आप सोचे, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से ओके बटन पे प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि ऊपर में इस तरह का फंक्शन आएगा। और यही वहाँ पर से बटन के बारे में बोला गया था, इसे मोर बटन बोला जाता है। इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन रहते हैं, यानी जिस भी तरह का आप डिज़ाइन सेलेक्ट किए उसी में अलग अलग तरह का और भी कई प्रकार के डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो या आप इसका आंसर का यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि उसका विस्तार, उसके अलग अलग और भी फंक्शन को गैलरी टाइप के जाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन कहा जाता है, जिसपे क्लिक करने के बाद बहुत सारे और फीचर्स ओपन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 16 की एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सहेज के रखने के लिए, सहेज मतलब सेव करके रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एमएस वर्ड हो या फिर एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो या नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, किसी भी तरह का फाइल हो, उसको सेव करने का शॉर्टकट की सेम होता है, Ctrl+S होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सेल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, तो उसका जनरल है। यानी कि अब जब अगर एक्सेल की बात करें तो अगर एक्सेल में अगर आप कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी फंक्शन को अप्लाई कीजिएगा, आप कहीं पर कुछ लिखिएगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल लिखा हुआ रहेगा। यानी कि आप जनरल का कहने के तात्पर्य यह है कि उसमें आप नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ सिंबल भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, हर तरह के चीज़ों को लिखा जा सकता है। जैसे आप इसी सेल की बात करें तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखें, नंबर लिखें, कोई सिंबल ऐड कर दिए, कुछ हम और भी ऐड कर दिए, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम परसेंटेज स्टाइल कर दें या फिर यहीं पर से परसेंटेज स्टाइल कर दें, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर से बहुत सारे हैं, तो इसमें कुछ भी अगर आप लिखिएगा न्यूमेरिक चीज़ तो आपको परसेंटेज में वो चीज़ दिखाएगा। और जनरल में क्या ऐसा नहीं होता, जनरल में एकदम सामान्य होता है, एक बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें कि आप किसी भी तरह का वैल्यू, किसी भी तरह का अल्फ़ाबेट, किसी भी तरह का सिंबल को आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्कशीट में डेटा को ग्राफिक्स के निरूपण में परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अक्सर कहा जाता है वर्कशीट में मतलब ग्राफिक काम करते हैं। ग्राफिक काम एमएस वर्कशीट में होता ही नहीं है। एमएस वर्कशीट में ग्राफिक्स बोला जाता है चार्ट को, एक 3D चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या मतलब ग्राफिक्स परिभाषित किया करते हैं, मतलब उच्चारण करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं। और जो चार्ट ऑप्शन होता है वो इंसर्ट फंक्शन में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 19 है, 18 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं कि विंडो एक्सप्लोर डैश डैश समरूप होता है। तो विंडो एक्सप्लोर क्या होता है, माई कंप्यूटर जो होता है आपके कंप्यूटर में, उसके अंदर यह फंक्शन होता है और उसके काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिसाइकल बिन भी होता है, लेकिन जो विंडो एक्सप्लोर है, विंडो एक्सप्लोर क्या है, तो जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला करते हैं, यूसी ब्राउजर करते हैं, और उसी तरह से ये इंटरनेट एक्सप्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। विंडो एक्सप्लोर उसे बोला जाता है। विंडो एक्सप्लोर इसलिए नाम है क्योंकि वो विंडो वर्जन का है, इसलिए विंडो एक्सप्लोर है। और बाकी जैसे गूगल का है तो उसे गूगल क्रोम कहा जाता है। तो अलग अलग
कंपनी का, तो इसलिए अलग अलग उसे नाम दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंटरनेट से जुड़े होने और उस पर काम करने की व्यवस्था को अवस्था को हम लोग ऑनलाइन कहते हैं। जब आप इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं या फिर इंटरनेट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ऑनलाइन कहा जाता है। 20 का आंसर ए नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है किसी भी वेबसाइट को खोलने पर आपको दिखाई देने वाला पहला वेब पेज क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। यानी अगर आप गूगल क्रोम भी ओपन किए और जो पहला पेज ओपन होता है, तो जो पहला पेज ओपन होता है, जैसे देखिए आप यहाँ पे एमएस वर्ड गूगल क्रोम ओपन किए हुए और यहाँ पे यूआरएल में जाके हम गूगल लिख देते हैं। गूगल लिखने के बाद जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए तो ये जो पहला पेज आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे होम पेज कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो भी चीज़ आप जैसे यूट्यूब खोलना चाहेंगे, यहाँ पर से और भी चीज़ें, जैसे हम अपना कोचिंग का यहाँ पर से वरण्यम एजुकेशन हम टाइप करेंगे, VARANYAM एजुकेशन। इस तरह से टाइप करके जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इंटर बटन प्रेस करने से यह क्या होता है, सर्च करने लगेगा। जैसे यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे ये क्या हुआ, सर्च करने लगा। और सर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला, यानी कि ये होम पेज हो गया। इसलिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी साइट को आप चाहे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि रैम RAM रैम जो है वो उसका विशेषताएं क्या है, तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम का खासियत आपको बताते हैं, जैसे अगर आप कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं तो रैम का काम होता है उस डाटा को एक्सेप्ट करे और वो प्रोसेस का काम करने का, प्रोसेस को बरकरार रखे और तेजी से वो काम करने के लिए इस्तेमाल करे, तो उसके लिए रैम का जरूरी होता है। अगर आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपके सिस्टम में रैम कम है तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चलेगा, और अगर रैम ज़्यादा है तो आपके सिस्टम वो उस चीज़ को क्या करेगा, फास्ट चलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ रैम ही ज़्यादा होने से होता है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए तभी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि डैश डैश यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है, वो कौन सा है, तो वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसे कहा जाता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला और यूसी ब्राउजर, ओपेरा, इस तरह से बहुत सारे ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोर, तो ये सारा चीज़ जो होता है वो क्या होता है कि वेब ब्राउजर इसे कहा जाता है। और वेब ब्राउजर और यूजर के बीच में वो क्या करता है, इंटरफेस करता है। यानी कि जब हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो किससे सर्च करते हैं, तो एक ब्राउजर से। लेकिन वो ब्राउजर कहाँ से खोज के लाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW से वो खोज के सारे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को हम लोग को पास प्रोवाइड करता है, देता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 24 है कि रो हाइट को संशोधित करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो ये कैसे होगा और कैसे किया जाएगा इस चीज़ को प्रैक्टिकली अब देखिए। तो एक्सेल ओपन करना होगा और जैसे आप किसी रो का, जैसे इतना सारे रो को हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद इसका अगर हाइट बढ़ाना है तो इसके लिए ऊपर में फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे होम में यहाँ पर से, तो इसमें देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर से टूल्स ओपन होगा। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर रो का हाइट और यहाँ पे कॉलम का विड्थ दिया हुआ है, तो आपको रो हाइट पे क्लिक करना होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसका 15 पॉइंट शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर से कर देते हैं, जैसे 30 कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका रो का हाइट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो का हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वहीं से डिक्रीज भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 25 कि रो और कॉलम को, यानी कि रो और कॉलम में व्यवस्थित डेटा, यानी कि जो भी उसमें डेटा है अगर लिखा गया है, रखा हुआ है, निर्माण किया गया है, मूल्यांकन है, विश्लेषण किया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, तो स्प्रेडशीट के पैकेज में। स्प्रेडशीट का पैकेज में इसलिए बोला जाता है क्योंकि MS एक्सेल के फाइल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, वर्कशीट भी कहा जाता है, वर्कबुक भी कहा जाता है। और रो और कॉलम मिलने के बाद सेल बनता है और बहुत सारे सेल मिलने के बाद उसे क्या बोलते हैं, वर्कशीट या फिर वर्कबुक, इस तरह से उसे नाम बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 26 के MS वर्ड 2016 में डैश डैश आपको फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने की अनुमति देती है, उसे हम लोग रिबन कहते हैं। अगर आप MS वर्ड में हैं, MS वर्ड में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फ़ॉन्ट का साइज, उसका आकार बदलना हो तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करके साइज, उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कोई भी तरह का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी सारा चीज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर से रिबन जो होता है, होम रिबन के अंदर से आप ये सारा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रिबन होगा, क्योंकि MS वर्ड 2016 में कोई भी फ़ॉन्ट का नाम उसका बदलना, उसका साइज बदलना, उसका स्टाइल बदलने के लिए हम लोग रिबन का इस्तेमाल करते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि एम एस वर्ड 2010 में फाइल मेन्यू में हाल में रिसेंट यानी कि जो रिसेंट फाइल यूज होता है उसमें लिस्ट में कितना दिखाता है। तो ये एम एस वर्ड 2010 में नहीं बल्कि 2016 वाला में भी 2013 और 2010 तीनों में एक ही दिखाता है, 25 फाइल दिखाता है। वो कैसे कहाँ पे दिखाता है इस चीज़ को भी आप देखिए। जैसे एम एस वर्ड ओपन कर लीजिएगा और ऊपर फाइल पे क्लिक कीजिएगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट का एक लिस्ट दिया हुआ। तो इस रिसेंट के लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंट कीजिएगा। तो इस लिस्ट में आपको 25 फाइल क्या होगा, शो करेगा। 25 से ज़्यादा इसमें शो नहीं करेगा, कम शो कर सकता है, कम यूज़ किए तो कम शो करेगा, लेकिन अगर आप 25 से ज़्यादा यूज़ किए तो 25 ही शो करेगा, उससे ज़्यादा शो नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा। अगर इक्वल टू NOT ब्रैकेट स्टार्ट 0 फिर ब्रैकेट बंद करें तो इसका आंसर आएगा ट्रू। आप देख सकते हैं एक्सेल ओपन कर लीजिएगा और एक्सेल में किसी भी सेल में जैसे इक्वल दीजिएगा और NOT लिखिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद फिर उसमें लिखना है 0, फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पर से ट्रू लगाया गया। आप फार्मूला आप यहाँ पर से देख सकते हैं लिखा हुआ है फार्मूला टाइप में। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर होगा कि इक्वल टू NOT और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद उसके बीच में 0 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 29 कि जब किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब के फिर प्रोटेक्ट शीट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद उस वर्कशीट या फिर उस फाइल में अगर आप पासवर्ड लगाए हो तो फाइल ओपन करने से पहले पासवर्ड पूछेगा। अगर वर्कशीट में लगाए हैं तो उसमें कुछ टाइप करने, कुछ लिखने या कुछ एडिट करने से पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश डैश को बॉटम लेयर माना जाता है, तो हार्डवेयर को उसे क्या बोला जाता है, बॉटम लेयर माना जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपर लेयर माना जाता है।